हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में विल और सेल के बारे में। पूरे मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करता है तो वो है विल और सेल, क्योंकि विल और सेल को लेकर काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बीच होती है, जो अक्सर स्टूडेंट उनको लेकर काफ़ी कंफ्यूज होता है। सो आज की क्लास में हम विल सेल से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है उनका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। सो बिना एस्केप किए आप वीडियो क्लास को एंड तक देखिए, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है विल सेल से रिलेटेड वो कंप्लीटली क्या हो सके, सॉल्व कर सके। आई प्रॉमिस दैट यू विल फाइंड द प्रॉपर सॉल्यूशन एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू will and cell. So let's start. So friends, this video class is beneficial for REIT, Air Force, Navy, NDA, CDS, LDC, RPSC, UPSC, bank and other competitive exams. So friends, जैसे मैंने डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे हैं आज विल और सेल के बारे में। अब सबसे पहले हम कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को विल और सेल से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे आपको पढ़ाया जाता है या आपने कहीं सुना होगा कि मॉडल जो विल और जो सेल है कि आजकल केवल और केवल किसका यूज होता है, विल का ही यूज होता है, सेल का यूज नहीं करते, सेल ट्रेडिशनल हो चुका है। नो फ्रेंड, इज देयर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन के हिसाब से। अमेरिकन जो इंग्लिश है उसके अंदर ये माना जाता है कि अमेरिकन इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा उसमें क्या होता है, इजी वे होता है। उसमें क्या होता है, ये माना जाता है कि विल और सेल का जो कन्फ्यूजन है कब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ विल से लगाए, इस कन्फ्यूजन को बचने के लिए वहाँ सिर्फ और ज़्यादातर क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में आजकल ये सही है कि हम विल का यूज करते हैं, वो है अमेरिकन इफेक्ट के कारण से। बट इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि कब फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा, कब सेल लगेगा, उनके पर्टिकुलर फिक्स प्लेसेज है। अगर दूसरा लगाते हैं तो रॉन्ग ही माना जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, पहली इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में रखिए कि केवल विल का यूज ही होता है, सेल नहीं लगता। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम दोनों का पढ़ेंगे, कब विल लगेगा और कब सेल लगता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा जो कंफ्यूजन है जो है कि फर्स्ट पर्सन के साथ, अगर सर आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और अदर के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो ये शो करता है टेंस को, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब को। ओके, जबकि इससे उल्टा आई और वी के साथ क्या लगाएं, विल, और अदर के साथ क्या लगाते हैं, सेल, तो ये शो करता है मॉडल ऑक्सिलरीज को। अक्सर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। क्लियर? शायद आपने भी अगर पढ़ा हो तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यही दी जाती है कि आई और वी के साथ अगर सेल हो, इससे उल्टा आई और वी के साथ विल लगा हो, तो एक तो किसको शो करा है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को, और दूसरा करा है मॉडल ऑक्सिलरीज को। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल अपन इस कंफ्यूजन से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब्स टोटल 28 होते हैं, पर आपके यूज के हिसाब से 24 की संख्या होती है, जिसके टू पार्ट्स हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब जिसका यूज कहाँ होता है, टेंस में होता है। जनरली अपन टेंस जो पढ़ते हैं उस टॉपिक में पढ़ते हैं। इनकी संख्या टोटल है 11। यह है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। तो ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, यूज्ड, मस्ट, ऑट, नीड और डेयर। टोटल काउंटिंग करोगे तो कितने हो गए, 13। ये 13 की संख्या किधर है, यह है मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में इसको नहीं देख पा रहे, इसलिए फ्रेंड्स ये इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लीजिए कि विल और सेल केवल क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का ही पार्ट होता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब से रिलेटेड उसका पार्ट नहीं होती। मेरी बात शायद आपके समझ में आ गई कि ये उसका पार्ट नहीं है। इसलिए ये कहना कि आई और वी के साथ अगर क्या लगता है,
सेल लगाते हैं तो ये टेंस यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और अगर इसे उल्टा हो यानी आई और वी के साथ अगर विल लगाएं तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि विल सेल और केवल होते ही क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज ही होते हैं। तो आई थिंक सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलो लेट्स नो द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड यूज रिलेटेड टू विल और सेल। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अगले 2-3 मिनट में जो बताऊंगा, ये इंफॉर्मेशन पूरे टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं मेन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पहले तो हमने कंफ्यूजन की बात की, अब मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ अगर आपको क्या लगे, सेल लगा हुआ मिले, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आप जानते हैं यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम वगैरह होते हैं, इनके साथ अगर आपको विल लगा हुआ मिले तो ये शो करता है प्योर फ्यूचर टी को। किसको? प्योर फ्यूचर टी, मतलब फ्यूचर प्लान को शो करते हैं। जब हमने किसी फ्यूचर का प्लान बना रखा है तो हमें क्या करना चाहिए, आई और वी के साथ क्या लगाना चाहिए, सेल लगाना चाहिए, और अदर के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए। ये शो करेगा फ्यूचर प्लान को। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जाऊंगा, ये मैंने प्लान बना रखा है कल के लिए कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। इट्स ओनली प्लानिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर इसे उल्टा कर लें कि आई और वी के साथ क्या लगा दें, विल लगा दें, और अदर के साथ क्या लगा दें, सेल लगा दें, तो ये शो करता है कलर्ड फ्यूचर टी को। कलर्ड का मतलब आप जानते हैं जिसमें मल्टी कलर्स होते हैं। कलर्ड फ्यूचर का मतलब जिसमें फ्यूचर के साथ साथ अदर मूड का सेंस भी होगा। पहले वाला कौन सा है? पहला है प्योर फ्यूचर टी, वहां केवल और केवल फ्यूचर की बात होती है, केवल फ्यूचर प्लान की बात होती है, उसको बोलते हैं प्योर फ्यूचर टी। और यहां हम बात कर रहे हैं कलर्ड फ्यूचर टी। दोनों वर्ड अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कलर्ड फ्यूचर टी में सेंस होता है फ्यूचर टी प्लस अदर मूड का। अदर मूड जैसे प्रॉमिस का, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का, थ्रेट धमकी का, वार्निंग का, ये सभी अगर सेंस है तो इसको हम बोलते हैं कलर्ड फ्यूचर। और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ यूज करना चाहिए विल का, और अदर के साथ हमें यूज करना चाहिए सेल का। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही अपन यूज कर रहे हैं कि उसमें आई सेल लगाया था, इस बार मैं लगा रहा हूं आई विल। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आई विल गो टू जयपुर टुमारो। पहले सेंटेंस में आई सेल लगाया था जो केवल फ्यूचर प्लान को शो कर रहा था, मतलब आपने प्लानिंग बना रखी है फ्यूचर को लेकर कि कल आप जयपुर जाएंगे, पर इस सेंटेंस में आपने लगा दिया आई विल गो टू जयपुर टुमारो। ये किसको दर्शा रहा है, ये फ्यूचर टी के साथ साथ आपके डिटर्मिनेशन को दर्शा रहा है, आपके दृढ़ निश्चय को दर्शा रहा है। मतलब आपने पूरा डिसाइड कर रखा है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल है कि चाहे कुछ भी हो कल मैं जयपुर जाऊंगा ही, ये आपका डिटर्मिनेशन है। तो इस चीज का नाम होता है कलर्ड फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर कलर्ड फ्यूचर टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जो मैं सेकंड पढ़ा रहा हूं कौन सा, कलर्ड फ्यूचर टी, इसको आपको ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं विल और सेल को। अब आपके लिए समझना काफी इजी रहेगा। जैसे आप जनरली पढ़ते हैं उससे थोड़ा हट के पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विल के अंदर पहली चीज है प्योर फ्यूचर टी। मैंने डिस्कस की थी अभी, 2 चीजें की थी, प्योर फ्यूचर टी, कलर फ्यूचर टी। मैं विल सेल दोनों में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले नंबर ए है इसमें प्योर फ्यूचर टी। मतलब जब हम फ्यूचर प्लान की बात करें, जब हम फ्यूचर का कोई प्लान बताते हैं, ऐसी स्थिति में जो सेकंड पर्सन कौन सा, यू, और जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, या कोई नेम वगैरह दे रखा है, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज किया जाए, विल का यूज किया जाए, तो ये चीज शो करती है प्योर फ्यूचर टी या फ्यूचर प्लान को। फॉर एग्जाम्पल, ही विल पेंट दिस वॉल नेक्स्ट वीक। मतलब ही ने क्या बना रखा है, प्लान बना रखा है नेक्स्ट वीक को लेकर कि वह इस वॉल को क्या करेगा, पेंट करेगा। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उसके फ्यूचर प्लान को। आई थिंक इट्स क्लियर। बी जो है वो है कलर्ड फ्यूचर टी। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो कलर्ड फ्यूचर टी का मतलब फ्यूचर टी के साथ साथ क्या हो, अदर मूड का सेंस हो। जैसे कि, तो ऐसे सेंस में क्या करोगे, आई और वी के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, जो किस चीज को शो करता है, पहला शो करता है प्रॉमिस को, वादे को। जब आप किसी से वादा करते हैं
पक्का वादा करते हैं तो आई और वी के साथ क्या लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए। और अगर अदर जो सेकंड थर्ड पर्सन आ गए तो उसके साथ हमें यूज करना चाहिए सेल का। चलो इसको एग्जांपल से लेते हैं। आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन, मतलब मेरा वादा है कि मैं आपकी हर सिचुएशन में मदद करूंगा। अब सेंटेंस में किसका सेंस लग रहा है, सेंस लग रहा है यहाँ पर प्रॉमिस का, फ्यूचर का तो सेंस ही, साथ साथ में किसका सेंस हो गया, फ्यूचर का। तो क्या हो गया, फ्यूचर प्लस प्रॉमिस, प्रॉमिस मूड हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, कलर्ड फ्यूचरिटी हो गया। ओके तो आप कलर्ड फ्यूचरिटी में किसके, आई और वी के साथ किसका यहाँ पर क्या, किसका यूज करेंगे, विल का यूज करो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आई विल ट्राई टू राइट बेटर फ्रॉम टुडे, आज से मैं क्या करूंगा, ढंग से लिखने की कोशिश करूंगा। ये किस चीज को शो कर रहा है, ये आपके प्रॉमिस को शो कर रहा है कि आपने ऐसा अपने साथ क्या करा, ये वादा कर रखा है। तो आई थिंक कलर्ड फ्यूचरिटी में पहली चीज प्रॉमिस क्लियर हो गया। दूसरा है जो डिटरमिनर, दूसरा और जो तीसरा आएगा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए सेकंड यूज को, कलर्ड फ्यूचर में जो सेकंड यूज है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड है डिटरमिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय या स्ट्रॉन्ग विल, पक्का इरादा। जब आपने किसी चीज का पक्का इरादा कर रखा है, मतलब पूरा इरादा कर रखा है कि आप ऐसा करेंगे ही, क्लियर, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आई और वी के साथ क्या लगाना चाहिए, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाना चाहिए, और अदर जो सेकंड और थर्ड पर्सन बच गया उसके साथ लगेगा सेल में। मैं वापस इनको सेल में डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा एग्जांपल, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब हम निश्चित रूप से क्या है, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। आपने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर रखा है, दृढ़ निश्चय कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन का सेंस है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ आई और वी के साथ लगेगा विल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, हम उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ये आपने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है, डिटरमाइन आप इस चीज के लिए, तो यहाँ आई के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। दो आई एग्जांपल बताता हूँ एग्जाम में। आई ब्लैंक गो देयर कम वॉट में, कम वॉट में वाला चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्या करूंगा, वहां जाऊंगा ही। अगले वाला जो वर्ड है कम वॉट में, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके डिटर्मिनेशन को, आपके स्ट्रॉन्ग विल को, पक्के इरादे को। ले आप यहाँ आई के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आई ब्लैंक ले डाउन माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड, आपने पक्का इरादा कर रखा है कि अपनी मातृभूमि के लिए आप जान देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल को शो करता है। अगर आप मोटिवेशनल सेमिनार वगैरह में गए हैं या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आप उसमें देखिएगा, आपके लिए ज्यादातर इसमें विल यूज किया जाता है कि आप ऐसा करूंगा, या आप अपने आप से पक्का वादा कीजिए कि आप ऐसा करेंगे। तो वहां आप केवल विल का यूज ही देखते हैं, क्योंकि वो शो करता है आपके डिटर्मिनेशन को, आपके पक्के इरादे को। ओके भाई, आपको भी क्या करना चाहिए, अपने कैरियर को लेकर आपको डिटरमाइन होना चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर आप हर हाल में क्या करेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो ये चीज किसको शो करी है, ये शो करी आपके डिटरमिनेशन को, और आप में डिटरमिनेशन होना भी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कलर्ड में दूसरी चीज क्लियर हो गई। थर्ड जो चीज है कलर्ड फ्यूचरिटी में, दैट इज द थ्रेट। थ्रेट यानी होता है धमकी या वार्निंग, चेतावनी। अगर सेंटेंस में धमकी या चेतावनी का सेंस है, अगर हम किसी को धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में आई और वी दे रखा है, तो किसका यूज करेंगे, विल का। और इससे उल्टा होगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दे रखा है तो हम यूज किसका करेंगे, सेल का, जो हम सेल में स्टडी करेंगे। आई ब्लैंक किल यू इफ यू अब्यूज अगेन। सीधी सीधी लैंग्वेज से ही मालूम चल रहा है कि जो सेंटेंस की जो लैंग्वेज है वो किसको शो कर रही है, धमकी का सेंस है। धमकी दे रहा है कि अगर तुम फिर से क्या करते हो, गाली देते हो, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये किस चीज को शो कर रहा है, ये आपकी थ्रेट, धमकी को, ये डिटर्मिनेशन को भी शो कर रहा है। आपने पक्का इरादा कर रखा है, धमकी दे रहे हैं सामने वाले को कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई होने के कारण से यहां हमें यूज करना चाहिए विल का। क्लियर। अगर यहाँ सब्जेक्ट सी होता तो जाहिर सी बात हम सेल लगा देते हैं। इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अगले जो दो एग्जांपल हैं, ये दोनों तीनों एग्जांपल एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। एग्जांपल है वी ब्लैंक पनिश यू इफ यू डू दिस वर्क अगेन। अगर तुम ये काम फिर से करते हो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पनिश दूंगा। लैंग्वेज से लग रहा है धमकी की लैंग्वेज है। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसलिए क्या लगाओगे, विल लगाओगे। इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी ब्लैंक स्पॉइल यू, मतलब हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये धमकी की लैंग्वेज लग रही है, और धमकी की लग रही है तो वी के साथ हमें किसका यूज करना चाहिए, विल का।
आई थिंक कलर्ड फ्यूचरिटी में तीनों चीजें क्लियर हो गई। ओके, कलर्ड फ्यूचरिटी में जो चौथी चीज है दैट इज द विलिंगनेस, मतलब इच्छा या जब आप सहमति दर्शाते हैं तो आई और वी के साथ क्या लगाना चाहिए, विल लगाना चाहिए, और अदर के साथ क्या लगाना चाहिए, सेल लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ज्वाइन द आर्मी आफ्टर 2 years। आपने अपनी इच्छा दर्शा रहे हैं, आप अपने डिटर्मिनेशन को दर्शा रहे हैं कि आपने डिसाइड करा कि 2 साल बाद में आप क्या करेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे ही। आई थिंक कलर्ड फ्यूचरिटी क्लियर हो गई। तो मैंने अभी तक 2 चीजें डिस्कस की। नंबर 1 किया था प्योर फ्यूचरिटी, जिसमें आप क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान को शो करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और अदर, हम यहाँ विल की बात करें तो अदर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। जबकि सेकंड जो बी हमने डिस्कस किया, कलर्ड फ्यूचरिटी, जब कलर्ड फ्यूचरिटी वाला फ्यूचरिटी के साथ किसका सेंस हो, प्रॉमिस का सेंस हो, डिटर्मिनेशन का सेंस हो, थ्रेट वार्निंग का सेंस हो, विलिंगनेस का सेंस हो। आई थिंक इट्स क्लियर। अब लेते हैं नेक्स्ट सी। सी है पोलाइट रिक्वेस्ट। इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, वीडियो 4 में भी डिस्कस किया है। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आप नॉर्मल किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप प्लीज और काइंडली को यूज करते हैं, लेकिन जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट काम में लेते हैं तो आप यूज करते हैं वुड का, विल का, कुड का। इट्स क्लियर। मैंने इसको वुड में भी पढ़ाया है, मैंने इसको कुड में भी पढ़ाया है, और अब फिलहाल कहाँ पढ़ा रहा हूँ, विल में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वुड के विल के कंपेयर में वुड में ज़्यादा क्या होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वुड ज़्यादा यूज करते हैं विल के कंपेयर में, पर विल भी यूज होता है। और ऐसे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मतलब सेंटेंस लगेगा आपको इंट्रोगेटिव, पर सेंस किसका होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ विल लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लैंक यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, क्या आप एक कप चाय के लेना पसंद करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अगले से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप वुड भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। आई थिंक सी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है डी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के वीडियो में हमने काफी इसको डिस्कस किया था। फॉर जब अगर आपको लगती है कोई संभावना की बात चल रही है फ्यूचर को लेकर, तो आप विल भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी स्टॉर्म, मतलब होता है ऐसी संभावना है कि तूफान आएगा, ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर को लेकर, तो आप यहाँ विल का यूज करें। पर एक चीज जो ये डी वाला यूज है ये एग्जाम में कम आता है, इसलिए अगर ये तैयार हो डी वाला तो कोई बात नहीं है, आपको ए बी सी और आगे वाला जो ई है वो ढंग से तैयार करने की जरूरत है। अगला है विल में ई का यूज है टैग क्वेश्चन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का जो टैग क्वेश्चन होता है वो हम 2 तरीके से बनाते हैं। पहला बनाते हैं विल यू से और दूसरा बनाते हैं वांट यू से। तो यहाँ विल यूज हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो टैग क्वेश्चन है उसमें हम क्या नहीं करेंगे, हम सेल का यूज नहीं करते। चलो इसको एग्जांपल से लेते हैं, वो एग्जांपल ये है, लिसन टू मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, फिर कोमा लगा के ब्लैंक दे रखा है, फिर क्या लगा रखा है यू, आगे आपको मालूम चल रहा है टेक क्वेश्चन भरवा रखा है। टेक क्वेश्चन दे रखा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के टेक क्वेश्चन दे रखा है और आपको ऑप्शन दिए होंगे तो यहाँ केवल विल ही लगेगा, सेल नहीं लगता। इट्स क्लियर। चलो एक आया हुआ एग्जाम्पल और इसके अंदर, जैसे डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। अब इस वाक्य के अंदर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। चलो मैं इसको वापस बोल रहा हूं कि डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो, ब्लैंक यू। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, विल, सेल, मस्ट और शुड। अब यहां इसका टेक क्वेश्चन क्या होगा, चूंकि पहला ये जो सेंटेंस है डोंट वेस्ट माय टाइम, ये है इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस होने के कारण से हम किसका यूज करेंगे, यहां केवल विल का ही यूज होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर। तो हमने पूरा स्टडी कर लिया किसको, विल को। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन हम नहीं होना चाहिए, फिर भी हो तो आप बार बार वीडियो को देखिए, ये आपको समझने में काफी हेल्प करेगा। अगला जो है सेल, चूंकि हमने विल में लगभग चीजें पढ़ ली तो सेल भी इससे मिलता जुलता 1-2 चीजें अलग आएगी, तो समझना सेल काफी इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया था प्योर फ्यूचरिटी, मतलब जब हम प्योर फ्यूचरिटी की बात करते हैं, मतलब फ्यूचर प्लान की बात करते हैं, तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। विल में क्या पढ़ा था, अदर के साथ क्या पढ़ रहे थे, विल पढ़ रहे थे। यहाँ हम प्योर फ्यूचरिटी में क्या पढ़ते हैं, आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। देखिएगा जैसे आई सेल इन्वाइट देम, मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा, ऐसा मैंने प्लान बना रखा है कि मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा, इसलिए ये प्लानिंग के तहत आई के साथ क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है।
अगर यहाँ विल लगा दूँ तो विल लगाऊंगा तो ये अभी मैंने डिस्कस किया, ये दर्शाएगा आपके स्ट्रॉन्ग विल को, डिटर्मिनेशन को। इट्स क्लियर। आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। क्लियर कि मैं अगले सप्ताह क्या करूंगा, मुंबई जाऊंगा। ऐसा मैंने नेक्स्ट वीक का प्लान बना रखा है। प्लान में ये होता है कि आपका डिसाइड नहीं होता, सिर्फ आप प्लानिंग, हम पर डे प्लानिंग बनाते हैं कि कल से हम ऐसा करेंगे, उनमें से लगभग चीजें नहीं होती। कौन सी होती है? जिसमें आप स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं, आपका डिटर्मिनेशन होता है, वो कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है, आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। इस वाक्य में क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है फ्यूचर प्लान को, इसलिए आई के साथ यहाँ क्या लगा है, सेल लगा है। अगर विल लगा दें तो ये स्ट्रॉन्ग विल को शो करेगा। इट्स क्लियर। दूसरी जो चीज है इसमें, नंबर बी, दैट इज द कलर्ड फ्यूचरिटी। कलर्ड फ्यूचरिटी मैंने अभी डिस्कस किया था, मतलब फ्यूचरिटी के साथ क्या हो, जब अदर मूड का सेंस हो। अदर मूड का सेंस जैसे सेकंड पर्सन के साथ क्या दे रखा हो, यू दे रखा हो। थर्ड पर्सन से ही, सी, इट, दे, इनके साथ क्या दे रखा हो, सेल दे रखा हो। तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा प्रॉमिस को। अभी हमने विल में भी डिस्कस किया था प्रॉमिस को, मैंने कहा था सेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉमिस का सेंस हो और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन दे रखा है, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, सेल का यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यू शैल गेट अ प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी। इस सेंटेंस का मतलब है कि वादा किया जाता है कि इस बहादुरी के लिए तुमको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। इट्स क्लियर। तो प्रॉमिस का सेंस है और सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, सेल का। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही शैल बी वॉर्डेड, मतलब ऐसा वादा किया जाता है कि ही को क्या किया जाएगा, इसके लिए पारितोषिक दिया जाएगा। ये क्या है, ये भी वाक्य में प्रॉमिस का सेंस है। एंड फॉर प्रॉमिस वी शुड यूज सेल। नेक्स्ट, कलर्ड फ्यूचर में पहला प्रॉमिस, सेकंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब पक्का इरादा। स्ट्रॉन्ग विल को जब आप शो करें, आपका किसी चीज का पक्का इरादा कर रखा है, तो मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, विल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाओगे, सेल। फॉर एग्जाम्पल, दे शैल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, मतलब पक्का इरादा है कि समय सीमा के पहले ही ये काम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। इसलिए यहाँ दे सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करें, सेल का यूज करें। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड है इसके अंदर, वो है थ्रेट या वार्निंग, चेतावनी या धमकी का सेंस हो, और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन दे रखा है, तो हमें यूज करना चाहिए सेल का। आई थिंक इट्स क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डजंट फॉलो दीज रूल्स। लैंग्वेज से मालूम चल रहा है कि अगर वो ही क्या करता है, अगर ही को पनिश किया जाएगा अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो वाक्य में किसका सेंस है, थ्रेट या वार्निंग का सेंस है, इसलिए आपने किसका यूज कर रखा है, सब्जेक्ट के अनुसार सेल का यूज कर रखा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, डोंट स्मोक और यू शैल बी फाइंड, मतलब स्मोक मत कीजिए अन्यथा तुम्हें क्या किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, है ना। ऐसी ये लैंग्वेज क्या लग रही है, वार्निंग की लग रही है, इसलिए यहाँ यू सब्जेक्ट है, इसलिए किसका यूज किया गया है, सेल का यूज किया गया। परीक्षा में कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड ब्लैंक बी पनिश्ड, मतलब कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। ये क्या है, ये वार्निंग है, ये थ्रेट है। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, विल, शैल, मे और नीड। आपको किसका यूज करना चाहिए, चूंकि एनीवन सब्जेक्ट है यहाँ पर और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर वार्निंग का सेंस है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, सेल का यूज करना चाहिए। एक आया हुआ एग्जाम्पल एक को लेते हैं, सी ब्लैंक बी पनिश्ड फॉर हर मिसडीड्स, मतलब उसके गलत व्यवहार, मिसडीड्स के लिए क्या किया जाए, उसको पनिश दिया जाएगा। ये आप थ्रेट दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, आपका डिटर्मिनेशन है, ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। अगला यूज, दो चीजें कर ली, पहला ए प्योर फ्यूचरिटी, दूसरा हमने लिया कलर्ड फ्यूचरिटी। सी जो यूज है वो है टेक क्वेश्चन ऑफ लेट्स। हमने विल में क्या कहा था, इंपरेटिव सेंटेंस का टेक क्वेश्चन किससे बनता है, विल यू या वांट यू से बनता है। लेकिन अगर टेक क्वेश्चन का सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रखा है तो इसका केवल टेक क्वेश्चन किससे बनेगा, सेल वी से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एंजॉय द पार्टी, ब्लैंक वी, ये इसका टेक क्वेश्चन है। अगर लेट्स का वाक्य स्टार्ट हो रखा है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, सेल का यूज करना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर। तो हमने इसमें क्या किया, टेक क्वेश्चन का स्टडी भी कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है लीगल नोटिस, डी यूज है, लीगल नोटिस और ऑफिशियल रेगुलेशन। ये किस में नहीं दे रखा, ये विल में नहीं दे रखा है,
ये सिर्फ अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, सेल में पढ़ रहे हैं। लीगल नोटिस आपने अक्सर देखा है, रेल ट्रेन जो ट्रेन होती है या फिर बसेज वगैरह होती है उनमें चेतावनियाँ लिखी होती है, भाई बिना टिकट पाए जाने पर ये जुर्माना होगा, ये है ना। काफ़ी गवर्नमेंट जो प्लेसेज होते हैं, पब्लिक प्लेसेज होते हैं, उस पर लिखा होता है कि अगर वहाँ पर स्मोकिंग करते हैं तो इतने रुपये फाइन होगा। ये सब क्या है, ये लीगल नोटिस है। और लीगल नोटिस के लिए हमें किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। सेल ही क्यों, क्योंकि लीगल नोटिस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली क्या होता है, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जनरली यूज किया जाता है, इसलिए केवल सेल का यूज होता है, विल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी जगह आपने देखा है, काफ़ी जो सेंसिटिव प्लेसेज होते हैं जहाँ हर आदमी के एंट्री से, काफ़ी आर्मी प्लेसेज वगैरह होते हैं या बहुत सेंसिटिव प्लेसेज होते हैं, वहाँ ये लैंग्वेज आपको लिखी मिल जाएगी कि ट्रांसपासर्स ब्लैंक बी पनिश्ड, मतलब होता है अवैध प्रवेश क्या होगा, दंडनीय होगा। ये कैसी लैंग्वेज है, ये है लीगल नोटिस की। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपको के ऊपर क्या कर सकता है, उसके लिए कोई ना कोई पनिश किया जा सकता है, इसलिए यहाँ किसका यूज करेंगे, सेल का। आपने बस वगैरह या ट्रेन वगैरह में लिखा हुआ देखा है, ये काफ़ी जगह स्टेशन वगैरह पे कि 500 रुपीज़ ब्लैंक बी फाइंड इफ वन इज कॉट विदाउट टिकट। अगर कोई आदमी बिना टिकट पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, 500 रुपये जुर्माने के तौर पे वसूले जाएंगे। ये एक लीगल नोटिस है। और लीगल नोटिस के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए सेल का। आई थिंक इट्स क्लियर। अब जो इसमें लास्ट जो चीज है वो है ई यूज, दैट इज द इंट्रोगेटिव फॉर्म अगर दे रखा है सेंटेंस में तो हम सेल का यूज करते हैं टू टेक सजेशन और टू ऑफर, मतलब सजेशन लेने के लिए या ऑफर लेने के लिए। ऐसी स्थिति में सेंटेंस क्या होता है, सेल आई, सेल वी, इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल आई रिंग द डॉक्टर फॉर यू। मैं पूछ रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ कि अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर को आपके लिए रिंग कर दूँ, उसको बुला दूँ। दूसरा सेंटेंस, सेल आई परचेज दिस बुक, क्या मैं आपके लिए बुक परचेज कर दूं, मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं सजेशन दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में सेल आई का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और बताता हूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आई और वी के साथ जो कलर्ड फ्यूचर वाला ना लगकर जो फ्यूचरिटी प्लान वाली जो है आई और वी के साथ क्या लगाओगे, फिर सेल लगेगा। इट्स क्लियर। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंस है, सब्जेक्ट क्या है आई, तो यहाँ विल ने लगकर क्या लगेगा, सेल लगेगा। चलो इसको एक और लिख जाए एग्जाम्पल कि सेल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, पानी का एक ग्लास ला सकता हूँ। ये क्या है, ये ऑफर है, ये सजेशन है। और ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना चाहिए, सेल का यूज करना चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आपको इसी के साथ हमने क्या डिस्कस कर लिया, विल और सेल का कंप्लीट डिस्कस कर लिया। मैं मानता हूं विल सेल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अब आपके मन में नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो रिट, एयरफोर्स, नेवी वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको सजेस्ट कीजिए, उनको इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए ताकि उनका भी इस समय में क्या उसके काफ़ी यूज हो सके और वो अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। सो thanks for watching.